हम लोगों ने लास्ट क्लास में अनवेटेड किया था। इस क्लास में हम लोग वेटेड करेंगे। वेटेड का मतलब हो गया कि हम यहाँ पे वेट्स को मतलब क्वांटिटी को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। अभी तक तुमने नोटिस किया हो जब हमने अनवेटेड किया था तो हमने क्वांटिटी को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी थी। कहीं पे क्वांटिटी नहीं था ना, सब जगह सिर्फ प्राइस को ही फोकस किया था। लेकिन अब हम प्राइस के साथ साथ क्वांटिटी को भी फोकस करेंगे। जैसे कि वेटेड एग्रीगेटिव में हमारे पास एक है लास्ट पेयर्स। लास्ट पेयर्स ने बेस ईयर को इंपॉर्टेंस दी। उन्होंने कहा कि समीशन P1 Q0 P0 Q0 into 100। P1 मतलब प्राइस ऑफ करंट ईयर, Q0 मतलब क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। यहाँ पे भी उन्होंने दोनों तरफ यानी कि प्राइस तो करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का ले लिया, बेस ईयर का ले लिया, लेकिन क्वांटिटी वाइज देखें तो क्वांटिटी उन्होंने दोनों में ही बेस ईयर के लिए है। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि समीशन P1 Q0 अपॉन समीशन P0 Q0 इंटू 100। क्लियर? तो ये बेस ईयर की क्वांटिटी को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। पाश्चे करंट ईयर की क्वांटिटी को फोकस देते हैं, यानी कि P1 Q1 P0 Q1 इंटू 100। सेम फॉर्मूला, बस लास्ट पेयर्स ने कहा कि हम बेस ईयर को इंपॉर्टेंस देंगे, पाश्चे ने कहा कि हम करंट ईयर को फोकस करेंगे, और जो तीसरा जिसे हम कहते हैं फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर, ये आइडियल है। कैसे आइडियल है? इन्होंने दोनों की बात मानी कि तुम दोनों बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल ठीक बात है, हमें दोनों को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। ऐसे थोड़ा ना कोई कि किसी एक को इंपॉर्टेंस दें, इसको भी इंपॉर्टेंस देंगे, हम इसको भी इंपॉर्टेंस देंगे, हम दोनों को इंपॉर्टेंस देंगे। और हम क्या करेंगे? इंटू 100 हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि एल लास्ट पेयर्स पाश्चे दोनों के इंडेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके उसका अंडर रूट निकाल दिया। भाई यहाँ तो ये 100 बाहर आ गया, क्योंकि जब हमने दोनों के फॉर्मूले को अंदर लिखा तो 100 कॉमन था, वो बाहर आ गया, तो उसने दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दे दी। और ये आइडियल इंडेक्स नंबर है। एज सच आपके सिलेबस में यही है, फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर ही है, लेकिन फिशर्स के लिए लास्ट पेयर और पाश्चे का जानना तो जरूरी है ही, इसलिए हम तीनों के ही कर लेते हैं। ठीक है, अब बात आती है वेटेड एवरेज। अब यहाँ पे वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स, यानी कि यहाँ पे रिलेटिव्स की इंपॉर्टेंस है, प्राइस रिलेटिव्स की। तो हमने कहा P01, ये सब P01 है, ये ध्यान रखना, ये सब P01 है। P01 मतलब हम बेस ईयर को ही बेस ईयर लेके चल रहे हैं, हम करंट ईयर को बेस ईयर नहीं ले रहे हैं। इससे ये पता लगता है, जीरो पहले लिखने का मतलब है जो पहले लिख रहे हैं वो हमारा बेस है। ठीक है, तो P01 इज समीशन PV अपॉन समीशन V इंटू 100। 100 करने की भी जरूरत नहीं है इसमें, तो सिंपल इतना बहुत है। अब P क्या है? P इज प्राइस रिलेटिव। प्राइस रिलेटिव का मतलब क्या हुआ? P1 P0 इंटू 100। P इज योर प्राइस रिलेटिव, तो जितने भी हमारे प्राइस है उनको हमने इंपॉर्टेंस दे दी। अब V इज वैल्यू। वैल्यू मतलब P0 इंटू Q0, जो हमारे बेस ईयर का प्राइस और बेस ईयर की क्वांटिटी है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, समझ में आया? ये फॉर्मूला ही है। तो अब बस हमें क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन को हमें इन सब में फ्रेम करना है। मतलब अगर आपने क्वेश्चन में कॉमोडिटी में लिया A B C, 3 कॉमोडिटी हैं हमारे पास। 2020 इसके प्राइस यानी कि P0 Q0, प्राइस मान लो 10 20 30, क्वांटिटी हो गई 40,
30, 20, 20, 21, इसके भी P1, Q1, तो मान लो इसका प्राइस हो गया 20, 30, 40 और क्वांटिटी हो गई 100, 80 और 60। ठीक है, ये तो रूल चलेगा ही ना, प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम होगी, ये रूल तो चलेगा ही ना। अब P0, Q0, P, यहां से देखो P1, Q0, यानी कि Q0 को दोनों से मल्टीप्लाई किया, फिर P1, Q1 और P0, Q1, बस 4 वैल्यूज ही तो चाहिए हमें। ठीक है, और एक तरफ हमें प्राइस रिलेटिव चाहिए, वो निकाल देंगे, चलो बाद में निकाल लेंगे, पहले इतना करते हैं। तो इससे वैल्यूज निकालो, फिर इन सारे इंडेक्स नंबर को निकालते हैं। निकालो, टैली कर लो, यही आ रही है ना 400, 600, 600, ये वाली 800, 900, 800, ये 2000, 2400, 2400, और ये 1000, 1600, 1800, ये हो गया P0, Q0, 2500, ये 4400, ये 4 वैल्यूज तो इधर से आ गई। प्राइस रिलेटिव्स क्या निकाले, सबके यही आ रही है, टैली हो रही है। ABC तीनों का निकालना है। हाँ, तीनों का रिलेटिव ना, सबकी वैल्यूज टैली हो रही है ना। ठीक है, कितनी आ रही है? पहले का 200, उसके बाद 300, पहले का 200, 300 आ रहा है इसका, नहीं 150, हाँ। 150, और डेसिमल में हाँ, डेसिमल में आएगा। तो ये तुम्हारा P की वैल्यू हो गई, V तो तुम्हारा ये है ही, ठीक है। तो चलो बाद में बनाते हैं कॉलम, अभी फिलहाल इतने को करते हैं सॉल्व। अब इसमें अगर मैं लास्ट पेयर्स का निकालूं तो P1, Q0, दिस इज 2500, P0, Q0 इज 1600 into 100, राइट। इधर देखिए P1, Q1 दैट इज 6800, P0, Q1 is 4400 multiplied by 100। और इसको हम लोग इजी करने के लिए अगर हमने दोनों वैल्यूज निकाली हैं तो उनको मल्टीप्लाई कर लें, और अगर हम चाहें तो 2500, 1600 into 6800, 4400 ये भी कर सकते हैं फॉर गेटिंग इट इजी कि चलो 25, ये तो काफी सारे तो इसमें हमारे पास फुल स्क्वायर्स में है, इंटू 100, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। किसी भी मेथड से निकालो, चाहे इन दोनों की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट कर दो और चाहे ऐसे निकालो, निकाल के देखो तीनों वैल्यूज में क्या डिफरेंस आ रहा है। सबका लास्ट पेयर्स का 156.25 आ रहा है,
आ गया, टैली हो गया, 5 का टैली हो गया 154.54। ठीक है, अब इसका एक तो तरीका ये है कि हम इसको लगा दें, दूसरा मैं यहाँ से इसमें थोड़े से मिटा देती हूँ, जो हमें चाहिए आगे के लिए वो रख लेती हूँ बस। P हमारा निकला था 200, 150 और 133। अब हमारे पास दो तरीके हैं, या तो मैं ये वाली वैल्यूज रखूं और या फिर 156.25, 154.54 इन दोनों का मल्टीप्लाई। अगर मैं इन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके रूट निकाल रही हूँ तो मेरे 100 की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 100 हम यहीं यूज कर चुके हैं। अगर मैं ये वैल्यूज पुट करके निकाल रही हूँ तो जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाइड बाय 100 करना होगा। आंसर दोनों से सेम आएगा, मतलब चाहे ये ले, मैथमेटिकली तो डिफरेंस आ रहा है लिखने का, आपको तो सेम ही आना चाहिए। तो करके देखो। इन द मीन टाइम हम पीवी भी निकाल लेते हैं। देखो, तुमने इसे मल्टीप्लाई किया, तुम्हारा आंसर आया 24146.875। इसका अंडर रूट निकाला, आंसर आया 155.39। अब तुम वैल्यूज में डिफरेंस देखो, 156, 154, दिस इज 155। तो आंसर अगर तुम्हारे 1-2 पॉइंट तक वेरी करते हैं देन इट इज ओके। अगर कभी भी कोई आंसर, अगर तीनों निकालने को आते हैं और उनके आंसर अगर तुम्हारे 2 पॉइंट से ज्यादा वेरी करें तो एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना कि हमारी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। दूसरी बात, अगर आपने नॉर्मली, मैंने जब आपको मीन, मीडियन, मोड ये सब क्वेश्चंस कराए थे तो मैंने ये कहा था कि अगर ये रूट में, कोरिलेशन में भी इवन मैंने कहा था रूट में अगर छोड़ भी दोगे तो तुम्हारा आधा नंबर कटेगा ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नंबर नहीं कटेंगे। वो वहां तक के चैप्टर्स में ठीक था कि आधा नंबर कटता, अगर आपका लास्ट तक आप रूट में छोड़ देते हो, फाइनल आंसर नहीं भी निकालते तो हाफ मार्क्स से ज्यादा नहीं करता जनरली। ऑल्दो 11th क्लास है, टीचर टू टीचर बहुत वेरी करता है, तो आपको अपने रिस्पेक्टिव टीचर्स का पता ही होगा कि उनकी मार्किंग उन्होंने क्या बोला है। इफ दे वांट कि नहीं हमें पूरा चाहिए, तो हो सकता है वो पूरा ही मांगे और नंबर काट लें। अगर वो ये कहते हैं कि नहीं हमें तो मतलब इतना ही छोड़ दो बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसमें भी पूरा नंबर दे देंगे। बट बात जब इंडेक्स नंबर की आती है तो इंडेक्स नंबर में अगर ये क्वेश्चन तुम्हारा 4 नंबर का है और तुमने सारा किया और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके अंडर रूट पे छोड़ दिया, तो तुम्हें 4 में से प्रोबेबली 2 या 3 नंबर ही मिलेंगे, 1 नंबर कटेगा। क्योंकि इंडेक्स नंबर में हमारा इसके बेसिस पे इंटरप्रिटेशन लिखने को होता है। आप अगर यहाँ छोड़ दोगे तो इंटरप्रिटेशन भी नहीं लिखोगे, तो आधा नंबर इसका गया, आधा नंबर इंटरप्रिटेशन का गया। हाँ, अगर आपको इंटरप्रिटेशन नहीं भी लिखने को बोला तब भी आप लोगों को फाइनल आंसर निकालना जरूरी है, क्योंकि नंबर कटेंगे। ठीक है, अब बात आती है रूट निकालना। तो मैं एक क्लास में समझा ही चुकी हूँ वैसे, तो रूट निकालना तो आता है ना, तो ऐसे कर देंगे। चलो अब इस तरह आते हैं, इधर तुम्हारे पास p की वैल्यू निकाल दी, v की निकली हुई है, p और v को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये आंसर आ गया। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, समीशन pv, यानी कि 249,800 अपॉन p0 q0 इज 1600। करके देखो इसे सॉल्व, क्या आंसर आ रहा है। कार्तिक, तुम्हारे आंसर्स टैली हो रहे हैं? यस मैम, मैं उस रूट टाइम निकाल रहे हैं, थोड़ा लग रहा था। ये वाला तो सबका हो गया ना, नोट डाउन मिटा दूं? वैसे अगर हम डायरेक्टली 1.25 into 154.5 को से कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करिए तो टेक्निकली ज्यादा लंबी है बजाय दूसरे तरीके से करने में। वही जो तुम्हें कंफर्टेबल लग रहा है वो करो। मतलब
जैसे मैं अगर पर्सनली करूँ तो मैं इसको प्रेफर करूंगी, क्योंकि इसमें काफी सारे रूट्स बाहर चले जाते हैं, हाँ तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने का कोई पॉइंट नहीं है। सोच के देखो, ये तो पूरे पूरे रूट बाहर चले गए, इसका तो पूरा पूरा 5050 आ गया, इसका 4040 आ गया, फिर इसको भी हमने 4 से यहाँ पे कैंसिल आउट किया, तो हमें रूट निकालने के लिए बहुत छोटी सी फिगर बचेगी अगर हम इसको करेंगे। तो देखो जैसे कि इसको किया तो ये 20 कैंसिल हो गई, 4 से 11 गया और ये 17, तो बेसिकली अब 1700/11 ही करने को बचा, जिसमें कि भी 100 तो बाहर ही है, इसको भी छोड़ दो। तो ये तो यहीं पे सॉल्व हो गया, 125 और रूट में 17/11। तो 17/11 का रूट निकालना ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू इतनी बड़ी फिगर का रूट निकालना। तो हमेशा ये वाली साइड तो इजी रहेगी ही रहेगी। 156 पॉइंट बताओ बाकी लोगों का क्या आंसर आ रहा है? 150 यही ना। तो देखो ऑलमोस्ट कितना करीब करीब से ही आंसर आ रहे हैं सबके, एग्जैक्टली सेम कभी नहीं आएगा क्योंकि थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होता है ये मेथड्स में, बट मोर एंड लेस हमारा सेम ही रहता है। ठीक है, इसके आगे इंडेक्स नंबर में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई भी होता है, इंडस्ट्रियल इंडेक्स नंबर भी होता है, होने को ये दोनों ही होते हैं, जिसमें फैमिली बजट एक्सपेंडिचर भी आता है कंज्यूमर प्राइस में। ठीक है, बट मैं वो अभी नहीं करवा रही हूँ क्योंकि वही मैंने बताया ना कि इस चैप्टर में से वो टॉपिक जनरली स्कूल्स में डिलीट करवा देते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत एडवांस में सिलेबस खत्म कर रहे हैं। तो मैं अभी नाम करा के जब भी आपके स्कूल में होगा तब मैं करवा दूंगी और तब हो जाएगा। ठीक है, तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment. ठीक है, thank you.